चित्रकूट से आगे जाने का मन है राम जी का। आगे क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए कि अब वो चित्रकूट में जहां जहां देखते हैं ना, उन्हें भरत ही भरत दिखाई पड़ते हैं। यहाँ भरत बैठा था, यहाँ गुरुजी बैठे थे, यहाँ माँ बैठी थी, अब तो भरत ही भरत दिखाई पड़ रहे हैं। अब राम जी चित्रकूट से आगे नासिक की ओर, पंचवटी की ओर चल रहे हैं। चित्रकूट आज कहाँ है पता है आपको? प्रदेश, हाँ? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है कामतानाथ जी की परिक्रमा। ये चित्रकूट धाम वही पावन धाम है जहां राम जी विराजे थे। अब राम जी यहां से होते हुए मध्य प्रदेश के रीवा के पास से होते हुए अब राम जी जा रहे हैं नासिक, पंचवटी। रास्ते में कहां कहां से गुजर रहे हैं राम जी? छत्तीसगढ़ होते हुए राम जी आगे चल रहे हैं। अब राम जी जैसे ही आगे चले तो सबसे पहले पास में ही चित्रकूट के पास ही अत्रि जी का आश्रम था। अब राम जी आगे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आगे नहीं जाएंगे तो संतों का दर्शन कैसे होगा। अत्रि जी का आश्रम था। ये वही अत्रि जी हैं जिनकी पत्नी का नाम चले तो चलते चलते राम जी पहुंच गए अत्रि जी के आश्रम में। अत्रि जी ने भगवान को प्रणाम किया। करत दंडवत देखे राम छवि नयन जुड़ाने। राम की छवि देखकर नयनों में थोड़ी सी ठंडक आई। जुड़ाने मतलब ठंडक आई। ये गांव की भाषा में ये शब्द आज भी प्रयोग होते हैं। ये उसी तरफ की भाषा है। रीवा, सतना, वो मध्य प्रदेश का आधा बेल्ट इसी भाषा का प्रयोग करते हैं वहां। तो देखे राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। अत्रि जी के नयन जुड़ा गए मतलब आनंद से भर गए, मतलब शांति मिल गई। आज आंखें तृप्त हो गईं राम को देखने के लिए। शायद ये आंखें अभी तक इंतजार कर रही थीं, अब तो राम को देखकर ठंडक मिली है। हाथ जोड़कर श्री अत्रि जी प्रार्थना कर रहे हैं। मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवेचि संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकरं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं योगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुवेद्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाम्बभक्तिदेहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। विनते कर सिरनाय सिरो, विनते कर मुनिनाय सिरो, कह कर जोर बहोरे चरण। सुनहरे अक्षरों में तो वो माता अनुसुईया है। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोर सुशील बिनीता। श्री सीता माँ अनुसुईया जी के चरणों में जाकर प्रणाम करती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं, माँ मेरा मार्गदर्शन करें। माता अनुसुईया को
सीता माता को अनुसुईया जी ने सुंदर से वस्त्र आभूषण पहनाए, ऐसी साड़ी दी अनुसुईया माँ ने। आपको पता है लंका में लगभग माता सीता 11.5 महीने रहीं, पर 11.5 महीने में माता सीता की जो साड़ी थी वह एक ही साड़ी थी। एक साड़ी में 11.5 महीने निकाल दिया माता सीता ने। वो साड़ी कोई सामान्य साड़ी नहीं थी। जो साड़ी माता सीता पहनी थी उस समय वो अनुसुईया माँ की दी हुई साड़ी थी, और वो ऐसी साड़ी थी कि कभी पुरानी नहीं होती थी, कभी फटती नहीं थी, और वह साड़ी कभी अशुद्ध नहीं होती थी। ऐसा गुण था। देखिए तपस्वियों के सामान अद्भुत होते हैं, है ना। तो ये माँ अनुसुईया के दिए हुए वस्त्र आभूषण सुंदर श्रृंगार कर दिया अनुसुईया जी ने, और सामने बिठाकर माता अनुसुईया को सबसे बड़ा श्रृंगार दिया। स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार कौन सा है बताओ? सफल है। और यदि आप पतिव्रता नहीं हैं तो आपके सारे श्रृंगार व्यर्थ हैं। आज माता अनुसुईया ने सती अर्थात सीता माँ को क्या दिया? उपदेश दिया। आप लोग अपनी बेटियों को उपदेश करते हो कि नहीं? आप लोग भी जरा अपनी बेटियों को बिठाला करो। शादी के पहले जब उसका विवाह इत्यादि फिक्स हो जाए, शादी की तारीख निकल जाए, तो माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को बिठाए और उपदेश दे। क्या उपदेश दे? यही उपदेश दे, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। तो मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ी हूं, कंधे से कंधा मिलाकर आप और हम दोनों आगे चलें। अपने पति के दुख में अपने आप को मिला देना, अपने आप को जोड़ देना, यही पत्नी का धर्म है। पति के दुख में उसका त्याग कर दे, ऐसी नारी ठीक नहीं है। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। 4 लोगों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। अनुसुईया जी कहती हैं, सुनो बेटा सीता, बेटी सीता सुनो, हम सभी नारियों को पतिव्रता होना चाहिए। अच्छा, पतिव्रता मतलब? माँ आप समझाइए। बोले जो स्त्री अपने पति का कभी त्याग ना करे, पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख ना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति रोगी हो, निरोगी हो, पति कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, अनुसुईया माँ कह रही हैं, हम तो केवल व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रही है माँ? पति कैसा भी हो मैया, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कभी भी स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। एक लड़का मेरे पास आया, बोले गुरुजी हमारी पत्नी मायके चली गई। हमने कहा क्यों मायके चली गई? बोले गुरुजी हमसे रोज कहा करती थी होटल ले चलो खिलाने, होटल ले चलो खवाने, होटल ले चलो। हमारा इतना बजट नहीं था कि होटल में खवाएं, भाग गई मायके। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारी पत्नी रोज कहती थी कुल्लू मनाली ले चलो घुमाने, कुल्लू मनाली ले चलो घुमाने, हम नहीं ले गए, सो मायके चली गई। कलयुग में ऐसी पत्नियां हैं। अब बताओ, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, गरीब हो, शादी के पहले ही तुम्हें सब देख लेना चाहिए कि अंधा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, गरीब तो नहीं है। जब शादी कर लिया, माला मंगल सूत्र पहन लिया, उसके नाम की मेहंदी रचा ली, अब धर्म कहता है कि वो तुम्हारा भगवान हो गया। वो कैसा भी है, शादी के पहले तुम्हारी आंखें कहाँ थी? तुमने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं मुआयना किया, क्यों नहीं निरीक्षण किया, सब प्रकार से क्यों नहीं देखा परखा?
अब शादी हो गई, अब वो हर प्रकार से शास्त्र कहते हैं वो तुम्हारा भगवान है, इसीलिए अब पति जैसा भी है उसी के साथ बची हुई जिंदगी निर्वहन करना चाहिए। एक 50 साल की मैया मेरे पास आई, गुरुजी क्या हुआ? बोले मैं पति से परेशान हो गई हूं, 50 साल की हो गई हूं, अब मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे की आपने हमने ही जीवन में इस जन्म में ना सही पिछले जन्म में हमसे कोई पाप हुए होंगे, उसी पापों का दंड ये मिला कि पति ऐसा मिला। ये जो बुरे पति होते हैं ना, बुरी पत्नी है, बुरा पति है, ये बुरे पति और पत्नी नहीं होते, तुम्हारे कर्म बुरे होते हैं, वही बुरे कर्म तुम्हारा पति बन करके खड़ा हो जाता है, वही तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारी पत्नी बनकर खड़े हो जाते हैं और उसी का दंड तुम्हें मिलता है। तुम्हें लग रहा है पति दुख दे रहा, पति नहीं, किसी जन्म के तुम्हारे बुरे कर्म पति बनकर प्रकट हो गए। जो पति है वो पति नहीं है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा पति है। तुम्हारा बेटा नहीं है, बल्कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा बेटा है। बुरा कर्म तो बुरा बेटा, अच्छा कर्म तो अच्छा बेटा, बुरा कर्म तो बुरा पति, अच्छा कर्म तो अच्छा पति। पति कैसा भी हो, नारी का धर्म है अपने पति की सेवा करनी चाहिए, हर प्रकार से पति की सेवा करे। जो नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष में मन लगाती है, जो नारी अपने पति को छोड़कर चुपके चुपके किसी दूसरे पुरुष को ताकती है, देखती है, उससे संबंध बनाती है, ऐसी नारी घोर नरक में जाती है, घोर नरक में पड़ती है। रामचरितमानस के आरण्य कांड में ये बात लिखी है। आप समय मिले तो दोहा नंबर 4 ये लोग आपको क्या बताते हैं, उन लोगों का चरित्र कैसा है आप देख लीजिएगा। इस पुरुष के संग कुछ दिन रहती हैं, फिर दूसरे के संग रहने लगती हैं, फिर तीसरे के संग रहने लगती हैं। उनका तो कोई सिर पांव है ही नहीं, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो आज की हमारी बहनें, सामान्य घर की बहनें, संस्कारी लड़कियां जब टीवी देखती हैं और पिक्चर देखती हैं और देखती हैं ये हीरोइन इसके संग भी रही, इसके संग भी रही, तो वो सोचती है कि जब ये पढ़ी लिखी और ये यहाँ पे जाकर नाम शोहरत पाकर ऐसा कर सकती हैं, तो वो सोचती है मैं भी ऐसा करूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो गलत है, तुम सही हो। वो पैसा कमाने के लिए सब कुछ करते हैं, वो अपना चरित्र भी बेच देते हैं। वहां तो पैसों में चरित्र बिकता है। हाँ, जो फिल्म बनाने, फिल्मी दुनिया है जो हमारे भारत में, जहां पिक्चरें बनती हैं, करोड़ों हजारों करोड़ों की एक एक पिक्चर बनती है, ये पिक्चर बनाने वाले, अभी आपने सुना नहीं, कुछ दिन पहले एक ऐप आया था, उसके द्वारा लड़कियां अपनी अपनी बात कह रही थी, तो उसके मैंने भूल गया कोई ऐप का नाम, उसके माध्यम से जितनी हीरोइनें थी, अधिकांश हीरोइनों ने हीरो पर आरोप लगाया कि नहीं, किन्होंने मेरे साथ दुराचार किया, मैं शूटिंग करने गई। कौन सा ऐप था? मीटू ऐप के माध्यम से हर हीरोइन ने अपनी बात रखी और हीरो पर, बड़े बड़े सुपरस्टारों पर आरोप लगाया कि नहीं, कि इन्होंने मेरे साथ शूटिंग के वक्त इन्होंने मेरे साथ अश्लील हरकत की। बड़े बड़े लोगों का नाम आया, लेकिन जब वो बदनाम होने लगे तो उस ऐप को ही बंद करा दिया। आपको क्या लगता है ऐसी बड़ी हीरोइन हो जाती हैं, ऐसे बड़े हीरो हो जाते हैं? अरे वहां पर चरित्र का सौदा होता है। इसीलिए वो लोग, आप जैसे सभ्य लोगों के, उन लोगों को तो आप अपने घर में झाड़ू पोंछा के लिए भी काम पे नहीं रख सकते, इतना चरित्र से हीन होते हैं। आपके घर की जो काम वाली बाई है ना, वो भी उन हीरो हीरोइनों से करोड़ गुना बेहतर हैं। इसीलिए आप अपना चरित्र बचाएं और देखा देखी के चक्कर में ना पड़ें। मीटू ऐप को क्यों बंद किया गया? क्योंकि बड़े बड़े लोगों की पोल खुलने लग गई, बात दबा दी गई। वो बड़े पावरफुल लोग हैं, पैसे के बल पे बहुत कुछ कर लेते हैं, पैसे के बल पे ही सब काम कर रहे हैं उन लोग। आज समाज को भड़काने का, बरगलाने का काम कौन कर रहा है?
अश्लील चित्र कहां से आ रहे हैं? अश्लीलता कौन फैला रहा है? गांव का मजदूर थोड़ी अश्लीलता फैला रहा है। अरे वही पिक्चर बनाने वाले लोग ही तो अश्लील डांस कर रहे हैं। पिक्चरों में ऐसे ऐसे अश्लील चित्र देखने को मिलते हैं, ना के बराबर कपड़े पहन करके नाच रहे हैं। अब बाप अपनी बेटी के संग पिक्चर देखे तो उसे भी लज्जा आती है कि देखो जरा कैसे अश्लील कपड़े पहने हैं। तो क्या ये आज की सभ्य समाज में शोभा देता है? ऐसी पिक्चरों पर तो बैन करा देना चाहिए सरकार को। जो अपने बाप के संग बेटी पिक्चर ना देख सके, ऐसी पिक्चरों पर बैन होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? अब मुझे आप बताओ, ये लोग जो पिक्चर बना बना के हजारों करोड़ कमाते हैं, ये बताओ कि इन लोगों ने समाज को क्या दिया? क्या दिया समाज को इन्होंने? क्या आज तक किसी हीरो और हीरोइन ने एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया पर पैसे के बल पर छूट गया? क्यों छूट गया? क्योंकि पैसा है। यहां हम तो गरीबों को सवेरे से लेकर शाम तक अन्न क्षेत्र बांट के भोजन कराते हैं, और मुंबई के वो बड़े बड़े हीरो गरीबों के फुटपाथ पे जाकर के कार चढ़ा देते हैं, और उस कार से 4-6 गरीब लोग मर जाते हैं। तो तुम तो कार चढ़ा रहे हो गरीबों के ऊपर, और तुम हमें गरीबी का पाठ पढ़ा रहे हो कि गरीबों को भोजन दिया करो, उन्हें दूध ना चढ़ाया करो शंकर जी को। जो तुम कार से दबोच करके मार डालने वाले लोग हो, जो जंगल में जाके हिरणों का शिकार करने वाले लोग हो, तुम हमें उपदेश करोगे कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ और गरीबों में बांटो। अरे हम तो बांट रहे हैं, तुम सीखो। तुम कितना बांट रहे हो? तुम्हारे बाप दादों ने कितना बांटा है? उपदेश करना सरल है मेरी माँ, लाखों करोड़ों पिक्चर बनाकर कमा लेना सरल है, पर जमीन में उतर के ये सारे काम कर लेना कठिन है। इन लोगों से कहो कि कहा ना करें, किया करें। हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं। कहने पे यकीन नहीं रखते, हम करने पे यकीन रखते हैं। इसीलिए हजारों माओं की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। जब ये बड़े बड़े हीरो और हीरोइन जब ये अपना पैसा कमा के तिजोरियां भरते हैं, और ये आज तक एक हॉस्पिटल बनवाया हो तो बताओ, इन्होंने नहीं बनवाया। प्रियदास अनिरुद्ध का एक सपना है कि हम ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहां हर गरीब का इलाज फ्री में होगा और लाखों का ऑपरेशन भी फ्री में होगा, और हम कराते हैं। ऐसा नहीं है कि कराएंगे, अभी भी कराते हैं। हम तो हीरो नहीं हैं, हम तो बड़ा पैसा नहीं कमाते इन लोगों की तरफ हजारों करोड़, पर करने का भाव रखते हैं। हम केवल उपदेश नहीं करते कि हम कहने चले जाएं। हम सनातन धर्म को हम कभी गलत नहीं समझते। सनातन धर्म हमारी नींव है। ये क्या जाने मूर्ख लोग, शराबी लोग, ये इनके बच्चे, ये लोग, अभी आपने नहीं सुना, अभी जब उसका वो फांसी लगा के मर गया, वो बालक का नाम क्या था? सुशांत केस। जब सुशांत फांसी लगा के या किसी ने मार डाला या वो अपने से अभी तक खुलासा नहीं हुआ, तो जब सुशांत ने आत्महत्या की तो उसके बाद पता चला कि कितने लोग चरस गांजा पीते हैं। ये तुम्हारी हीरोइन जिनकी तुम डीपी मोबाइल पे लगाए घूमते हो, ये सब गंजेड़ी हैं। हाँ या ना? ये सुपरस्टार जिनकी तुम मोबाइल पे डीपी लगाए घूमते हो, ये सब गंजेड़ी हैं, चरस वाले हैं। इन्हें तुम अपना गुरु बनाए बैठे हो। ये इन लोगों को गुरु बनाओ। ये शराब पीते हैं, ये चरस पीते हैं, ये गांजा, ये लड़कियां, ये मुंबई की बड़ी बड़ी हीरोइन, ये लोग गांजा पीती हैं। अब बताइए, ये गंजेड़ी लोग तुम्हें उपदेश कर रहे हैं कि गरीबों की सेवा किया करो, दूध शंकर जी को ना चढ़ाया करो। जरा इनको समझाओ कि दूध से ज्यादा महंगा तो गांजा है, तुम काहे फूक रहे हो? क्यों नहीं गरीबों में बांट रहे हो? चरस तो दूध से भी महंगी है, क्यों तुम नहीं वो पैसा गरीबों में बांट रहे हो? क्यों तुम चरस पी रहे हो? क्यों तुम गांजा पी रहे हो? कौन समझाए पिक्चर बनाने वालों को? भारत की पीढ़ी को, भारत के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पतिव्रता बनना, हम कह रहे हैं हमारी लड़कियों से, हमारी बहन बेटियों से कि बेटा तुम चरित्रवान बनना। हम लड़कों से कहते हैं बेटा तुम चरित्रवान बनना। हम तो चरित्रवान बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, और उन लोग तो चरित्र से गिराने की शिक्षा दे रहे हैं। कपड़े उतार उतार करके लोग नाच रहे हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे तुम्हारे? यदि हो सब शराबी हैं, गंजेड़ी हैं, और उपदेश कर रहे हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाया करो। वाह वाह।
हाँ प्रिय भक्तों, शास्त्रों में लिखा है, एक सज्जन ने कहा महाराज जी हम वेद पुराणों को नहीं मानते। हमने कहा भैया पहले ये तो बताओ कि वेद पुराणों में लिखा क्या है। बोले हमें नहीं पता क्या लिखा है। हमने कहा जब वेद पुराणों को तुमने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो खंडन करने का अधिकार कहां से आ गया। अरे पहले पढ़ लो, समझ लो, कोई बात गलत मिले तो उसका विरोध करो। वेदों में क्या लिखा सुनो। वेद का पहला वाक्य है मातृदेवो भव। पिक्चर बनाने वाले कभी इस लड़की को परेशान कर रहे हैं, कभी उस लड़की को परेशान, पिक्चर बना बना के। कौन जानता था कि बलात्कार क्या होता है। पिक्चरों में बलात्कार कर करके लोगों को दिखाया ऐसा होता है, अब तुम भी करो। हाँ पिक्चरों में ही तो बताया गया। ऐसे कौन जानता था ये दुष्कर्म क्या होता है। पिक्चरों के माध्यम से सारी चीजें बताई गई, सिखाई गई, हाँ या ना। पिक्चरों के गाने बनते थे पहले, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब बताओ ये गाने बनाकर क्या चाह रहे हैं ये लोग। एक तो मैं शराब नहीं पीता, पर वो गाने बज रहे हैं सवेरे से शाम तक, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो जिसको गम है उसको लगता होगा यार हो सकता है कि पीने से शायद गम चला जाए, तो वो भी एक पैक मार लेता है। आज समाज को शराबी बनाने में सबसे बड़ा हाथ पिक्चरों का है। पिक्चर में बड़े बड़े हीरो शराब भरते हैं और एक दूसरे की गिलास से मिला मिलाकर शराब पीते हैं। जब पिक्चरों में बड़े बड़े हीरो शराब पिएंगे तो तुम्हारे बच्चे तो, ये तो व्हाट्सएप और फेसबुक वाले बच्चे हैं, इनको कितना ज्ञान हो। से कह दिया सुनो जी तुम जानवर हो, एक नंबर के जानवर। अब कोई पत्नी अपने पति को कह दे कि तुम जानवर हो, तो उसी घर में महाभारत चालू हो जाएगा। पर वो पति बड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मक सोच का था। उस पति ने कहा तुम ठीक कह रही हो, हम जानवर हैं। बोले कैसे। बोले तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर, जान प्लस वर बराबर जानवर, है ना। लो भाई अभी पत्नी गुस्से में थी और पति की ये व्याख्या सुन के हंसने लगी, मतलब गुस्सा खत्म। जब एक व्यक्ति गालियां दे तो दूसरे व्यक्ति को सदा अपने विवेक से काम लेना चाहिए। ये बात याद रखना चाहिए कि कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, कीचड़ को हमेशा साफ जल से ही साफ किया जा सकता है। तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ कीचड़ उछाले तो तुम भी उसकी तरफ कीचड़ उछालो, इससे तो कोई समाधान निकलने का रहा नहीं। यदि पति कीचड़ की बाल्टी लेकर खड़ा है तो तुम शुद्ध भाव लेकर खड़े हो जाओ, पवित्र जल लेकर खड़े हो जाओ, पवित्र मन लेकर खड़े हो जाओ। जो कहता है कहने दो, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब प्यार से समझा देना, कह देना जो कहना है। पर गुस्से में आग पर आग डाला जाए तो क्या आग से आग बुझेगी? आग जब बुझेगी तो पानी से बुझेगी। इसीलिए आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। पति गुस्से में है, तुम शांत चित्त से खड़े हो जाओ, शांति से खड़े हो जाओ। हाँ जरूरत है कि आप शांति से खड़े रहें और कोई प्रत्युत्तर ना दें, अपने आप झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ये सुनकर श्री माता सीता को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। माता सीता प्रणाम करती हैं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं। ये माता अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता हैं कि एक बार इनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। नारद जी ने कह दिया पार्वती जी से कि आपसे बड़ी पतिव्रता तो अनुसुईया है। लक्ष्मी जी से कह दिया, सरस्वती जी। अब तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा देखो जरा कितनी बड़ी पतिव्रता है। तीनों चले अनुसुईया के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसुईया जी से कहते हैं हमें भिक्षा दो। माता अनुसुईया लेकर आई। बोले ऐसे नहीं, सारे कपड़े उतार दो और फिर भिक्षा दो। अनुसुईया जी समझ गए ये कोई सामान्य नहीं है। माता अनुसुईया ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जो छिड़काव किया, तीनों पुरुष छोटे छोटे बच्चे बन गए। माँ ने पालना डाला और पालने में लिटा रही हैं, दूध पिला रही हैं बड़े भाव से। हाँ
माता अनुसुईया ने, अरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। हाँ, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। आज इनके जीवन की हो रही सराहना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। आज इनके जीवन की